एक खतरा जिसे नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। जितना अधिक मैंने नैनोप्लास्टिक्स के बारे में सीखा है और वे कितने व्यापक हैं और उनके हानिकारक जैविक प्रभाव हैं, उतना ही मैं वास्तव में चिंतित हूं कि वास्तव में क्या हो रहा है। ये अब हमें और आने वाली पीढ़ियों को कितना प्रभावित करेगा, और ये बहुत गंभीर है। लेकिन मुझे लगता है कि ये बहुत महत्वपूर्ण है कि लोगों को ये समझने की जरूरत है कि ये शायद कोई बड़ा प्लास्टिक हिस्सा नहीं है जो कहीं बाहर है, बल्कि यह उन कणों का इन उत्पादों के और भी छोटे कणों में टूटना है, जो तब हमारे लिए बड़ा खतरा है। आप जानते हैं, और मुझे लगता है कि कुछ ऐसा है जिसे उन लोगों के दिमाग में जाने की जरूरत है जिन्हें आप जानते हैं, क्योंकि तब और उनके दिमाग में, ताकि वे समझें कि यह हो सकता है एक हिमस्खलन जो अभी अभी सड़क पर आता है, लेकिन यह आएगा या आ सकता है यदि हम इसके बारे में कुछ नहीं करते हैं। तो यहां मेरा कहना यही है, इसलिए हम इसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। सबसे भयावह पहलू यह है कि नैनोप्लास्टिक जीवन की सबसे बुनियादी प्रक्रियाओं में हस्तक्षेप करता है। उनका इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज बंधन तोड़ता है, बायोइलेक्ट्रिक संकेतों को विकृत करता है और कोशिकाओं और संपूर्ण जीवों के बीच मौजूद सामंजस्य को नष्ट कर देता है। ये जीवन के आवेग को भी बाधित करता है, वह संकेत जो मधुमक्खी को फूल से, पेड़ को जंगल से, न्यूरॉन को मस्तिष्क से जोड़ता है। ये उन लय को शांत कर देता है जो सदियों से एक सुर में गूंज रही हैं। ये ऐसा खतरा है जिसका इंतजार नहीं किया जा सकता। इसका अब मुकाबला किया जाना चाहिए। ये अस्तित्व की बात है। हम चाहे जितना शोध कर लें और वैज्ञानिक समुदाय जो कुछ भी करता है, लेकिन जब तक ये चेतावनी जनता तक नहीं जाएगी तब तक कुछ नहीं बदलेगा, है ना? ये अब कोई विज्ञान समस्या नहीं है। विज्ञान जो दिखाना चाहता था उसने स्पष्ट रूप से दिखा दिया है। शायद अगले कुछ वर्षों में 10 और अध्ययन होंगे, है ना? और फिर क्या ठीक है? जब तक हम नहीं बदलेंगे, और ये बदलाव जनता की राय पर आधारित है। मैं कुछ ऐसा छोड़ना चाहता हूं जो आप जानते हैं हमारी विरासत रहने योग्य होनी चाहिए, हमारी आने वाली पीढ़ियों द्वारा। और यही वो शुद्ध उद्देश्य है जो हम सभी में समान है। यदि हम अपने स्वयं के स्वास्थ्य से जुड़ सकते हैं तो मुझे लगता है कि ये हम सभी के लिए इस पर सामूहिक रूप से कार्य करने के लिए अधिक शक्तिशाली और अधिक आकर्षक है। मुझे लगता है कि ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, और मुझे लगता है कि सामाजिक स्तर पर हम सभी को अपनी बैलेंस शीट में डॉलर और पाउंड, यूरो और रुपए से परे दूसरे आयाम को भी शामिल करना होगा। ठीक है, स्वास्थ्य पर प्रभाव। और मुझे लगता है कि इसे बैलेंस शीट का हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि अगर हम जीवित नहीं रह सकते या अच्छी गुणवत्ता वाला जीवन नहीं जी सकते तो हम पैसा किस लिए कमा रहे हैं? फिर बाकी सब कुछ हमारे लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए बेकार है। मुझे लगता है कि शायद यही कारण है कि मैं ऐसा करता हूं। आप जानते हैं, उदाहरण के तौर पर यह दिखाने के लिए कि हमें ऐसा करने की जरूरत है। आप जानते हैं, यह मेरा बड़ा हिस्सा है। मुझे उम्मीद है कि मैं एक समाधान में योगदान दे सकता हूं और लोगों को इसके बारे में सोचने, इसके बारे में बात करने और तदनुसार कार्य करने के लिए, इस दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने के लिए और भविष्य के लिए हमेशा खराब जगह बनाने के लिए, विशेष रूप से अगली पीढ़ियों के लिए और मेरे बेटे के लिए और परिवारों के लिए, और निश्चित रूप से पूरी दुनिया में ध्यान रखना। और मैं लोगों को जागरूक करने, उन्हें समझाने, जोखिम दिखाने और उन्हें समस्या की वास्तविक सीमा समझाने और उन्हें कार्रवाई में लाने की कोशिश कर रहा हूं। इसलिए मैं सिर्फ एक आखिरी शब्द कहना चाहता हूं कि हमारे पास केवल एक ही ग्रह है और ये ग्रह एकल उपयोग वाला नहीं है। इसलिए हमें इस पर विचार करना चाहिए। बहुत लंबे समय से हम इस परिवर्तित भ्रम में जी रहे हैं कि अभी भी समय है कि मानवता को हमेशा पहचानने, समझने और प्रतिक्रिया देने का मौका मिलेगा। लेकिन वो समय पहले ही बीत चुका है। अब हमारी सबसे बड़ी चुनौती बिना वापसी के बिंदु को पार करने से पहले एक समाधान ढूंढना है, जबकि हमारे पास अभी भी हमारी बुद्धि और थोड़ा समय है। लेकिन ऐसा होने के लिए पूरी मानवता को सबसे पहले जो कुछ सामने आ रहा है उसके वास्तविक पैमाने को समझना होगा। तभी हम अपना पूर्ण निर्देशन कर सकेंगे समाधान खोजने की दिशा में वैज्ञानिक क्षमता और संसाधन। जैसा कि हम पहले ही देख चुके हैं, कोई भी व्यक्ति, संगठन या राष्ट्र अकेले ऐसी जटिल समस्या का समाधान नहीं कर सकता है। अलात्रा का वैज्ञानिक समुदाय 2 दशकों से इस समाधान की खोज कर रहा है। और यद्यपि ये अभी तक नहीं मिला है, हम जानते हैं कि ये मौजूद है। हम समझते हैं कि उत्तर भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान के अंतर संबंध पर है, जिसका अर्थ है कि समाधान प्राप्त किया जा सकता है और इसे खोजना अस्तित्व के लिए आवश्यक है।
वर्षों के शोध के माध्यम से हमें ये स्पष्ट समझ आ गई है कि पूरे वैश्विक समुदाय के प्रयासों को एकजुट और तत्काल होना चाहिए। हमारे सामने चुनौती बहुत बड़ी है, केवल एक टेस्ट ट्यूब या एक जीव में ही नहीं बल्कि पूरे जीवमंडल में विद्युत चार्ज को जमा करने और बनाए रखने की उनकी क्षमता के माइक्रो नैनोप्लास्टिक्स को हटाने का एक तरीका ढूंढना और मानवता ग्रह को नुकसान पहुंचाए बिना या पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को बाधित किए बिना ऐसा करना। आज सूक्ष्म नैनोप्लास्टिक्स हर इंसान में मौजूद हैं, जिसमें नवजात शिशु भी शामिल है जो अपनी पहली सांस ले रहे हैं। वास्तव में गर्भ में पल रहे अजन्मे बच्चे पहले से ही इन छोटे कणों के संपर्क में हैं, और यहां तक कि मानव अंडे और सीमेंस भी अब नैनोप्लास्टिक से दूषित और प्रभावित है। इतिहास में पहली बार हम एक ऐसे दुश्मन का सामना कर रहे हैं जो ग्रह पर सभी जीवन के लिए खतरा है, और जब तक हम रास्ता नहीं बदलेंगे या संकट और गहरा होता जाएगा। नैनोप्लास्टिक्स वास्तव में सभी मानव जाति और हम में से प्रत्येक का एकमात्र सच्चा दुश्मन बन गया है। मैं कहना चाहता हूं कि अब भू राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता या आर्थिक युद्धों का समय नहीं है। यह नए साम्राज्य बनाने का समय नहीं है। जब किसी को पता चलता है कि वो मर रहा है तो नया घर बनाना शुरू करने का कोई मतलब नहीं है, खासकर जब उसमें रहने के लिए कोई नहीं बचेगा। और सबसे बढ़कर अब हमारे पास सैन्य संघर्षों के लिए समय नहीं है। जब हम पहले से ही एक आम अदृश्य दुश्मन द्वारा मारे जा रहे हैं तो एक दूसरे को मारने का कोई मतलब नहीं है। हालांकि कुछ को अभी तक इसका एहसास भी नहीं है। हम इस खतरे के प्रति उदासीन नहीं रह सकते, क्योंकि हमारा भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि क्या हम अपने विभाजनों को दूर करने और इस हत्यारे नैनोप्लास्टिक के खिलाफ एकजुट होने में सक्षम हैं, जो हमारे ग्रह पर सभी जीवन के लिए खतरा है। सवाल यह है कि क्या हम सचमुच ये सब समझने में सक्षम हैं, या क्या नैनोप्लास्टिक ने पहले ही हमारे दिमाग को इस हद तक क्षतिग्रस्त कर दिया है कि हम मानवता पर मंडरा रहे घातक खतरे को भी नहीं पहचान पा रहे हैं। यदि हम अभी भी वास्तविकता को देख सकते हैं कि वो क्या है, तो हम कार्रवाई करने के लिए बाध्य हैं। जब तक हम कर सकते हैं, समाधान ढूंढ लें। हम इस जिम्मेदारी को अगली पीढ़ी पर नहीं डाल सकते, क्योंकि अगर हम अभी समाधान ढूंढने में विफल रहे तो कोई सच्ची पीढ़ी नहीं होगी। और ये जानते हुए हार मानने का मतलब होगा अपने आप को, अपने परिवारों, अपने बच्चों और पूरी मानवता को धोखा देना। इस ग्रह पर सभी जीवन को धीमी और अपरिहार्य मृत्यु के लिए दोषी ठहराना। हम में से प्रत्येक यदि अभी भी इस खतरे को समझने में सक्षम है, इस प्रयास में कुछ सार्थक योगदान दे सकता है। केवल साथ मिलकर काम करके ही हम इस बड़ी चुनौती का समाधान कर सकते हैं, और हमारे पास जो सबसे कीमती चीज है वह है जीवन को सुरक्षित रख सकते हैं। जीवन संघर्ष के लायक है।